जय हिंद फ्रेंड्स जैसे कि हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में इकाई 5 कविता के तहत सरोज स्मृति हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। और सरोज स्मृति जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक तरीके से कह सकते हैं क्रांतिकारी रचना है। निराला जी के बारे में बात करें तो ये रचना जो उन्होंने अपनी पुत्री को याद करते हुए लिखा है। निराला का जीवन आर्थिक विषमताओं के कारण अभावपूर्ण रहा था, क्योंकि एक साहित्यकार जीवन में देखा जाए तो लगातार वो दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहते थे, लेकिन आर्थिक अभावग्रस्त से हमेशा ही त्रस्त रहे। ऐसे में पुत्री सरोज अभी बालिका ही थी, मतलब छोटी बालिका थी, नन्ही, कि निराला की पत्नी का स्वर्गवास हो गया। निराला की पत्नी यानी मनोहरा देवी का स्वर्गवास हो गया और सरोज अपने ननिहाल चली गई। अभाव के कारण कवि को दुख है कि वह अपनी पुत्री का भार वहन नहीं कर सका। कवि पर दूसरा विवाह करने के लिए लगातार दबाव बना रहा, लेकिन किसी भी रूप में निराला तैयार नहीं हुए और अंततः अपनी असमर्थता को कवि ने केवल कोसना ही और बल्कि ये भी कहा कि जीवन भर जो कर्म में रहे, ये भ्रष्टशील समाज उन्हें कुछ नहीं दे सका। पेशे से कभी निराला आजीवन साहित्य साधना में लगे, लेकिन मठाधीश, प्रकाशकों और संपादकों ने निराला की रचनाओं को जटिल, क्लिष्ट, निरर्थक आदि कहकर अस्वीकार कर दिया। हिंदी चित्र का ये व्यवहार कवि के स्वाभिमान को आहत करने वाला था। इसके बावजूद कवि का स्वाभिमानी व्यक्तित्व किसी के सामने उनको झुकने नहीं दिया। यानी निराला को एक तरीके से देखा जाए तो जो साहित्य संसार है, जो उनको एक मिलना चाहिए था, आर्थिक अभावग्रस्त की स्थिति नहीं होनी चाहिए थे, वो कुछ नहीं मिली। कारण क्या था कि वो लोगों के सामने झुकने को तैयार नहीं थे। सबसे बड़ी बात ये थी। इसके बावजूद कवि का जो स्वाभिमानी व्यक्तित्व था, जो कि किसी के सामने झुका नहीं, लेकिन इसका दुख उन्हें हमेशा ये सताता रहा कि कभी अपनी असमर्थता के कारण पुत्री सरोज से मिलने उसके ननिहाल भी बार बार नहीं जा पाए। एक बार नन्ही सरोज ने खेल खेल में पिता का जन्म कुंडली फाड़ डाला, जिसमें कवि के 2 विवाह के योग भी लिखे थे, और इस प्रकार कवि ने पुनः विवाह न करने की आलक्षित निर्णय कर डाली और कभी भी उन्होंने एक तरीके से पुत्री सरोज को पालने की जिम्मेदारी खुद पे ही लिया, लेकिन वो दूसरा विवाह नहीं किए। तो विश्व साहित्य में शायद ही कोई ऐसा पवित्र और शीलपूर्ण श्रृंगारिक तारुण वर्णन किया गया हो। कविता की शुरुआत ही कभी उसके 19वें वर्ष में प्रवेश करने से, यानी पुत्री 18 वर्ष पूरा कर चुकी है और जो सरोज पुत्री है वो जस्ट प्रवेश करने वाली है 19वीं वर्ष में। लेकिन देखिए यहाँ भी प्रकृति उसके साथ उनके साथ क्या खेल खेलती है कि जब इस प्रकार अंग अंग में वसंती यौवन की मादकता और विहगों की कालकुंजन तान लेकर सरोज युवती ही बन रही थी, सरोज की नानी ने नातिन की किशोर वय भाप कर, यानी किशोरावस्था भाप कर कवि को सलाह भी दी कि वह अब सुयोग्य वर के लिए, मतलब एक तरीके से तैयार भी हो गई और कन्यादान भी कर देना चाहिए। और कवि सरोज को ननिहाल से तब अपने घर ले आए। लेकिन फिर वही स्थिति, अभावग्रस्त की स्थिति और स्वाभाविक चिंता और आर्थिक विपन्नता ने कवि के माथे की लकीर को और गहरी कर दी। लेकिन असामयिक कालकौलिक ने सरोज स्मृति में उनकी भावाभिव्यक्ति इस प्रकार दी है कि पुत्री के चले जाने से, पत्नी तो पहले ही चली गई थी, और पुत्री के चले जाने से निराला एक तरीके से अकेले हो गए। हमारे पाठ्यक्रम में इसके अतिरिक्त और भी जो भी कविताएं लगी हुई हैं निराला जी की, क्योंकि हमारा जो इकाई कविता 5 है, यूनिट 5, उसमें जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति जो कि आज हम करा देंगे, और राम की शक्ति पूजा जो कि यूपीएससी के हिंदी वैकल्पिक विषय में पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, तो ये भी हम करा देंगे। तो इसे आप लोग जो है राम की शक्ति पूजा वहां से देख लेंगे, जो कि हम यूपीएससी ऑप्शनल वाले में करा रहे हैं। यहाँ से सरोज स्मृति देख लेंगे, बाकी हम जूही की कली, जागो फिर एक बार, कुकुरमुत्ता और भी इसके अलावा करवा देंगे इस बार। देखिए यहाँ पे मैंने आपको कुछ शॉर्ट नोट प्रोवाइड कर दिए हैं जो इम्पोर्टेंट इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी फिर हम जो है व्याख्या पे आएंगे और व्याख्या के तदुपरांत कोशिश करेंगे कि एक बार जैसे निराला से रिलेटेड जितने भी, मतलब जो हमारे पाठ्यक्रम में यूजीसी के नेट में लगा हुआ है, उससे रिलेटेड जितने प्रश्न बन सकते हैं उनका एक प्रश्न उत्तर का भी एक वीडियो में लेकर आऊं, जैसी आपकी प्रतिक्रिया रहेगी। यहाँ देखिए निराला एवं सरोज स्मृति कविता के समग्र विवेचन के बारे में अगर बात की जाए तो सबसे पहले उनके परिचय पे आते हैं कि निराला जी के बारे में देखें तो उनका जन्म कब हुआ।
तो निराला जी का जन्म है 1896 ईस्वी महिसादल बंगाल, यानी उनके जन्म की बात करें तो उनका जन्म है महिसादल बंगाल में। आगे 1896 महिसादल बंगाल हो गया। 1961 में इनकी मृत्यु हो जाती है इलाहाबाद। पत्नी इनकी है मनोहरा देवी और पुत्री है सरोज। बचपन का इनका नाम क्या था? बचपन का नाम है सूर्य कुमार। निराला की प्रथम कविता की बात करें तो जूही की कली। जूही की कली हमारे पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है और जूही की कली जो है 1916 में लिखा गया है। और एक तरीके से ये भी कहा जाता है कि प्रथम कविता इनकी भारत माता की वंदना 1920 ईस्वी में मानी जाती है, जो कि रामविलास शर्मा जी मानते हैं। निराला की अन्य रचनाओं की बात करें, एक ये भी है कि निराला के कई उपनाम थे, जैसे उनको महेश उपनाम से संबोधित किया जाता था। बसंत का अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो भी निराला को बसंत का अग्रदूत भी कहा जाता है। बसंत का अग्रदूत के साथ नए कवियों का गोरखनाथ, यानी अगर नए कवि आते हैं तो नए कवियों का गोरखनाथ कौन है? तो नए कवियों का गोरखनाथ भी किसको कहा जाता था? नए कवियों का गोरखनाथ भी निराला को कहा जाता था। और छायावाद, प्रगतिवाद एवं प्रयोगवाद के पथ प्रदर्शक भी थे। ये देखिए शॉर्ट पॉइंट में मैंने सारे नोट यहाँ पे दे दिए हैं। बाकी मेरे टेलीग्राम हिंदी और प्राइड से आप कनेक्ट होंगे तो वो नोट्स जो है ये वाला वहां पे हम प्रोवाइड कर देंगे। तो छायावाद के महेश, नए कवियों का गोरखनाथ, बसंत का अग्रदूत। छायावाद, प्रगतिवाद एवं प्रयोगवाद के पथ प्रदर्शक। द्वितीय संस्करण, और ये इनका अनामिका का भी रहा है लेखन। प्रथम संस्करण 1923 ईस्वी, द्वितीय संस्करण 1938 ईस्वी। द्वितीय संस्करण में संकलित प्रमुख कविताएं और बाकी सम्राट एडवर्ड के प्रति प्रेयसी रेखा, मतलब और भी रचनाएं, ऐसा नहीं है कि निराला जी ने बस इतना ही लिखा। और रही बात इनकी रचनाओं की बात करें, क्योंकि इनकी रचनाएं कौन कौन सी रही हैं, तो इनकी रचनाओं में देखें तो काव्य संग्रह में अनामिका है, अनामिका जो कि 1923 में है। परिमल 1930 में परिमल है। गीतिका जो है 1936 में है। तुलसीदास 1938 ईस्वी में। कुकुरमुत्ता, ये भी एक बहुत ही मतलब एक तरीके से मार्क्सवादी है ना, क्रांतिकारी चेतना के अग्रदूत के रूप में कविता आती है कुकुरमुत्ता। आड़िमा 1943 में है। बेला, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना, गीत गुंज, सांध्य काकली 1969। तो ये देखिए कुछ रचनाएं हैं जो कि सब बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं निराला जी की। आगे बात करें इसके अलावा भी तो इन्होंने और भी रचनाएं लिखी हैं, जैसे देखा जाए वह तोड़ती पत्थर बहुत ही फेमस है। परिमल में संकलित महत्वपूर्ण कविताएं, अब एक एक करके अगर देखें कि जैसे इनके द्वारा और भी रचनाएं, जैसे परिमल है तो परिमल में संकलित महत्वपूर्ण जो कविताएं हैं वो कौन कौन सी हैं, तो सिर्फ और सिर्फ परिमल की बात करें तो परिमल में जो है जूही की कली, बादल राग, विधवा, भिक्षुक। एक देखिए भिक्षुक कविता भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये किसमें संकलित है? तो ये परिमल में संकलित है। जूही की कली, बादल राग, विधवा, भिक्षुक, संध्या सुंदरी, पंचवटी प्रसंग, अधिवासी, है ना। और अगर दूसरी बात करें कि तुलसीदास काव्य रूप में, तुलसीदास काव्य रूप में और भी कौन सी रचनाएं हैं, तो काव्य रूप जो कि तुलसीदास प्रबंधात्मक खंड काव्य है, वो भी एक तरीके से लंबी ही कविता है, तो उसमें भी रचनाएं हैं। कुल छंद 101 है। सुधा पत्रिका में भी देखें तो 5 अंकों में प्रकाशन हुआ है 1935 ईस्वी में, और एक तरीके से पुस्तकार रूप में प्रकाशन 1938 में हुआ था। राम की शक्ति पूजा क्या है, ये इसके बारे में तो हम लोग बात करेंगे। ये प्रबंधात्मक लंबी कविता है, प्रकाशन वर्ष 1936 है राम की शक्ति पूजा का। और शक्ति छंद में रचित है। बांग्ला भाषा का जो कृतिवास रामायण है उसी पर आधारित है। कर्म पौरुष का संदेश देता है कि कैसे आगे बढ़ना है, शक्ति से ही मतलब कि आराधन को, दृढ़ आराधन से कैसे उत्तर देना है। और बाकी कुकुरमुत्ता तो एक तरीके से क्रांतिकारी रचना ही है, प्रबंधात्मक लंबी कविता है, और इसके बारे में भी हमारे पाठ्यक्रम में तो पढ़ेंगे। ये पूर्वार्ध भाग 1941 में हंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। कुकुरमुत्ता में भी संकलित अन्य कविताओं में जैसे खेल है, स्फटिक शिला है, प्रेम संगीत है, गरम पकौड़ी है, मास्को डायलॉग्स है, रानी और कानी है, तो ये ढेर सारी कविताएं उसमें भी हैं। और अगर देखिए इसी तरीके से आड़िमा कुल 44 कविता से परिपूर्ण है, जिनमें से महत्वपूर्ण भी देखें मैं अकेला, स्नेह निर्झर बह गया, गहन है, या अंधकार, बादल छाए पर आए नहीं। तो ऐसी कुछ रचनाएं हैं, अगर देखा जाए तो ये रचनाएं अपने आप में बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है, ये कह सकते हैं। आगे देखिए कि शॉर्ट पॉइंट में हमने ये भी देखा कि बेला 1946 में है, तो कुल 38 कविताएं बेला में भी हैं। और बेला कविताओं में भी देखें तो वीर जवाहरलाल, जल्द जल्द,
वेश रूखे अधर सूखे। हो सकता है आपको यहाँ पे कम अच्छे से दिख रहा हो तो, लेकिन हिंदी और प्राइड टेलीग्राम से ऐड होइएगा, वहां पे मैं अपने नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। देखिए यहाँ पे कहानी संग्रह इनके कौन कौन से कहानी संग्रह रहे हैं, तो लिली 1933 में रहा है, सखी 1935 ईस्वी में, और ये जो सखी कहानी था एक तरीके से 1945 में इसका परिवर्तित रूप चौधरी चमान नाम से प्रकाशित हुआ था। बाकी काले कारनामे हैं, देवी है, प्रबंध पद्म करके है, और कुछ आलोचनात्मक रचनाएं भी इनके द्वारा लिखी गई। आलोचनात्मक जो रचनाएं हैं उनमें रविंद्र कविता कानन, यहाँ पे देखिए कि रविंद्र कविता कानन 1928 में, पंत और पल्लव जो है 1928 में, बिल्लेसुर बकरिया करके है कथात्मक रेखा चित्र है, बिल्लेसुर बकरिया 1941 में, कुल्ली भाट 1939 में। और रचनाओं के संदर्भ में विशेष तथ्य भी है कि जैसे जूही की कली इनकी रचना है जो कि हमारे पाठ्यक्रम में भी है, इसका रचना काल जो कि 1916 ईस्वी में है। यह कविता मतवाला के 18वें अंक में और 1923 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ऐसे भिक्षु कविता बहुत ही ज्यादा फेमस है, 17 नवंबर 1923 में मतवाला में ही प्रकाशित हुआ था। तो ये कुछ इनकी रचनाओं के बारे में दिया गया है। और आगे निराला मतवाला के संपादक मंडल में भी 1923 ईस्वी में ही शामिल हुए थे, और इस तरीके से उनकी यात्रा जो है वो आगे भी रही थी। और अमी एक तरीके से देखा जाए तो निराला के कुछ उनके संदर्भ में चर्चित कथन भी हैं कि कैसे वो भावों की मुक्ति, छंद की मुक्ति भी चाहती है, यानी जो भावनाएं होती हैं और भावनाओं की अगर मुक्ति की बात की जाए तो वो छंदों की मुक्ति भी चाहती हैं। ये नहीं कि वो भावनाओं को आप छंदों से एकदम गुत्थम गुत्थ कर दो, भावनाओं की मुक्ति, जो भावों की मुक्ति, छंदों की मुक्ति भी चाहती हैं। यहाँ भाषा, भाव और छंद तीनों स्वच्छंद है। इसी तरीके से इनके द्वारा और भी है कि कविता स्त्री की सुकुमारता नहीं, कवित्व का पुरुष गर्व है। तो कितनी बड़ी बात है कि कविता स्त्री की सुकुमारता नहीं, कवित्व का पुरुष गर्व है। ये किसका कथन है? देखिए यूजीसी नेट पाठ्यक्रम में कुछ क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं कि आपको एक कोटेशन दे दिया कि उपरोक्त में से कौन से साहित्यकार का ये कोटेशन है। तो जैसे भाव की मुक्ति, छंदों की मुक्ति चाहती है, या कवित्व हिंदी है जाति का एक तरीके से छंद है, कवित्व हिंदी का जातीय छंद है। मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्य की मुक्ति तो कर्म के बंधन से छुटकारा पाना है, और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। इसी तरह निराला एवं उनकी रचनाओं यानी परिमल की भूमिका के बारे में भी आलोचकों के कुछ मत हैं। जैसे परिमल की भूमिका में कि निराला में बहुवस्तु अस्पर्शनीय प्रतिभा है, या कुकुरमुत्ता काव्य अभिजात्य से मुक्ति का प्रयास है। तो एक अभिजात्य से मुक्तता का देखने को मिलता है कुकुरमुत्ता के बारे में। निराला आधुनिक भाषा के डिक्टेटर थे, तो किसने कहा था? द्वारका प्रसाद सक्सेना ने कहा कि निराला आधुनिक भाषा के डिक्टेटर थे। या निराला ओज एवं औदात्य के कवि हैं, रामविलास शर्मा। निराला शताब्दी के कवि हैं, नंदुलाल वाजपेयी। निराला का काव्य शताब्दी का काव्य है, या संगीत को काव्य और काव्य, इस तरीके से मतलब एक तरीके से अनगित रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, संगीत को काव्य और काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास अगर किसी ने किया है तो निराला जी ने किया है। तो वाकई में ये बहुत बड़ी बात है। निराला जी के संदर्भ में जो बड़े बड़े कवि हैं उनका अपने तरीके से ये व्याख्या है। आधुनिक युग के सर्वाधिक मौलिक क्षमता से संबंध कवि निराला ही है, ऐसा रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा है। तो देखिए हर एक जो कवि होते हैं वो दूसरे कवियों की समीक्षा अपने अकॉर्डिंग करते हैं, तो उन्हें जितनी गहराई लगती है सामने वाले कवि में। बाकी आज हम जो सरोज स्मृति कविता पढ़ रहे हैं उसका प्रकाशन वर्ष कब है? 1935। यानी सरोज स्मृति का जो प्रकाशन वर्ष रहा है 1935 ईस्वी में, और ये अनामिका के द्वितीय संस्करण में प्रबंधात्मक लंबी कविता के रूप में रहा है, और संकलित इसका संकलन 1938 में हुआ। कविता में देखिए एक पिता पुत्र के प्रेम वात्सल्य के बारे में है ना, करुण रस प्रधान है, क्योंकि अभावग्रस्त स्थिति में पिता पुत्री को वो सब नहीं दे पाया, और असमय की स्थिति में काल कौलित हो जाना पुत्री का, ये किसी पिता के लिए कितना विक्षोभ की स्थिति हो सकती है। तो एक तरीके से संपूर्ण कविता में आपको देखने को मिलेगा वात्सल्य मिश्रित करुण रस प्रधान कविता, बहुत ही करुणापूर्व एक तरीके से भावनाओं से उत्प्रोत कविता है। यह कविता निराला ने सरोज के निधन के 2 वर्ष बाद लिखी। सरोज का निधन 19 वर्ष की आयु में, मतलब कि एक तरीके से वही 19 वर्ष में प्रवेश कर रही थी और हुआ। वो अपनी विवशता, गरीबी का भी मार्मिक चित्रण करते हैं, और एक तरीके से इस कविता में निराला ने अपने कवि कर्म पर भी आक्षेप लगाया है कि मैं निरंतर करता रहा, लेकिन उस समय इतनी मेरी गरीबी की हालत क्यों थी? क्योंकि गरीबी की हालत इसलिए थी, ऐसा नहीं है कि निराला के पास, अगर निराला जी मानते दूसरों की बात
तो फिर उनको पैसे की कमी नहीं रहती। इसका मतलब एक तरीके से ये आक्षेप लगाया गया कि कोई समझने वाला नहीं था उस समय। आगे देखिए यहाँ पे जो सरोज स्मृति का प्रसंग शुरू होता है, ये कविता यहाँ पे क्योंकि पंक्तियां आ जाती हैं सीधे सीधे, तो हम यहाँ से देखेंगे कि इन पंक्तियों में जो है निराला जी की भावनाओं को और एक मतलब एक तरीके से कविकार की भावनाओं को हम समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे 19 पर जो प्रथम चरण तेरा हुआ जीवन सिंधु तरण, तनय लीकर दृक्पात तरुण, जनक से जन्म की बिदा अरुण, गीते मेरी तजरूप नाम, वरलिया अमर शाश्वत विराम, पूरे कर सुचितर सापर्याय, जीवन के अष्टादश ध्याय, चढ़ मृत तरड़ी पर तूड़ चरण, कह पिता पूर्ण आलोक वरण, करती हूं मैं यह नहीं मरण, सरोज का ज्योति में सरड़ तरड़। यहाँ पे 19 यानी 19 बेटी का प्रवेश 18 से 19 वर्ष की ही अवस्था में अभी अभी हुआ था। प्रथम चरण ही था। ये पंक्तियां कविवर निराला की अमर प्रबंधात्मक रचना सरोज स्मृति के आरंभ से ली गई है। इस कविता में कवि ने बड़े ही करुण स्वरों में अपनी युवा बेटी सरोज की मृत्यु पर आंसू बहाते हुए और जीवन और समाज के कठोर वैषम्यों पर तीखे प्रहार करते हुए कहते हैं, क्योंकि उनकी चर्चा है बेटी सरोज को 19 वर्ष की आयु में मृत्यु की चर्चा। हे बेटी, केवल 19 वर्ष की आयु में अपना पहला कदम रखते ही तो इस जीवन रूपी सागर को पार कर गई। अपने नयन मुंह से तू चल बसी, ओ मेरी गीते। यानी पिता कहते हैं, ओ मेरी गीते, ये समय से पूर्व तू यहाँ से चल बसी। अपने भरे जीवन काल में ही अपने पिता से सदा सर्वदा के लिए विदाई लेकर अपने नयन मुंह से तू चल बसी, ओ मेरी गीते। चढ़मृत तरड़ी पर तूड़ चरण, कह पिता पूर्ण आलोक चरण, करती हूं मैं या नहीं मरण। यानी पिता कहते हैं कि समस्त भौतिक नाम और रूपों के बंधन को तोड़कर तुमने शाश्वत अमर मृत्यु का वरण कर लिया। तुमने अपने जीवन के 18 वर्ष सब प्रकार की सफलताओं के साथ पूरा किए। इसके बाद जैसे यह कहकर को कि तुमने ये कहा कि मृत्यु रूपी नाव पर तू सवार हो गई है पिता। यानी कह रहे कि सरोज, तुमने जीवन के इतने वर्ष इतने अच्छे से गुजारे और 19वें वर्ष में प्रवेश करते हुए तू जैसे अपने पिता से ये कह रही है मृत्यु रूपी नाव में सवार होकर कि अब मैं चल रही हूं, मैं आज पूर्ण आलोक का वरण कर रही हूं, अर्थात मेरी प्राण ज्योति इस महाज्योति में समा रही है। यानी बेटी जो है, क्योंकि एक ज्योति यानी जिसे हम आत्मन कहते हैं, और वो ज्योति जब संसार से विरक्त होके ऊपर जा रही है तो इसका मतलब वो परमात्मा में विलीन होने जा रही है, परम ज्योति की तरफ उसका गमन हो रहा है। अर्थात मेरी प्राण ज्योति इस महाज्योति में समा रही है। इसे आप अपनी सरोज की मृत्यु नहीं बल्कि मुक्ति के लिए अमर ज्योति की शरण में महाप्रयाण महाप्रस्थान समझे। तो एक तरीके से विवशता है, प्रेम है बेटी के प्रति, और एक पिता जो अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति किस प्रकार कर सकता है वो इन रूपों में निराला जी द्वारा किया गया है। आगे कहते हैं कि अशब्द अधरों का सुना भास, मैं कभी हूं पाया है प्रकाश, मैंने कुछ आहारा रह निर्भर, ज्योति स्तरणा के चरणों पर जीवित कविते सतसर जर्जर, छोड़कर पिता को पृथ्वी पर तू गई स्वर्ग। क्या यह विचार जब पिता करेंगे मार्ग पार, यह अक्षमति तब मैं सक्षम करूंगी। यही उनका ये भी कहना है कि कभी अपनी व्यक्तिगत स्थिति को स्पष्ट करते हुए ये भी कह रहे हैं, बेटी मैं मौन अधरों और वाणी वाला एक सर्जक कवि हूँ। यानी एक कवि क्या कह सकता है, तो कवि के पास है क्या देने के लिए, मैं तो एक कवि हूँ और हमारे पास है क्या, अपनी वाणी से सम्मोहन का, किसी को भी सम्मोहित करना। मैं मौन अधरों और वाणी वाला एक सर्जक कवि ही तो हूँ। दिन रात माँ सरस्वती के चरणों में बैठकर मैंने अपनी अंतरात्मा में प्रकाश की कुछ किरणें प्राप्त की हैं। वो कहते हैं वो मेरी जीते कविते, यानी अपनी बेटी को संबोधित करते हुए एक तरीके से कहते हैं वो मेरी जीते कविते, यानी बेटी को किस प्रकार संबोधित करें। तो उन्होंने अपनी असहाय स्थिति का वर्णन इन रूपों में किया कि मैं मौन अधरों और वाणी वाला एक सर्जक कवि हूँ। रात दिन माँ सरस्वती के चरणों में बैठकर मैंने अपनी अंतरात्मा में प्रकाश की कुछ किरणें प्राप्त की हैं। वो मेरी जीवित कविते
विषम अभाव के सैकड़ों तीरों से आहत जर्जर अपने इस पिता को धरती पर अकेला छोड़कर क्या तुम इस विचार से कि पिता पीछे पीछे आएगा, यानी एक दिन तो सभी को मृत्यु को प्राप्त करना ही है, तो उनका कहना ये है कि तुम ये समझ के चली गई यहाँ पे कि पिता जब पीछे पीछे आएगा, कि जब मेरे असमर्थ पिता स्वर्ग का रास्ता पार नहीं कर सकेंगे तो समर्थ बनकर मैं उनका हाथ थामकर इस नश्वर संसार के कठिन अंधेरे से उन्हें पार उतार पाने में सहायक बनूंगी। यानी पिता का पुत्री को यह संबोधन है कि तुम मुझसे पहले क्यों गई। इसका मतलब मेरी जो एक तरीके से अभावग्रस्त की स्थिति है, तो तू ये सोच रही कि मैं पिता से पूर्व जाऊंगी और जब पिता मेरे अक्षम असहाय वहां पे आएंगे, मैं उन्हें सहारा दूंगी, उनको पार लगवाऊंगी। तेरा यह नम्रता भरा प्रस्थान तो इस ओर ही इंगित कर रहा, अन्य कोई भी इसका भाव संभव नहीं। इस विचार और भाव से ही तो सावन के शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि को आकाश के गहरे अंधेरे को चीरती हुई संसार सागर को पार कर तू स्वर्ग चली गई। यानी पिता कह रहे हैं कि इसी वजह से तो ऐसा लग रहा है कि तू जो एक स्थिति थी यहाँ से पार कर जाने की, श्रावण नव का स्तब्धता अंधकार शुक्ला प्रतिमा कर गई पार। यानी सविनय ये पिता कह रहे हैं कि मुझे इसीलिए तो ये चीज लग रहा है हे कविते कि इस विचार से ही तो सावन के शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि की वो आकाश के गहरे अंधकार को चीरती हुई संसार से चली गई। आगे फिर कहते हैं कि धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित ना कर सका। धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित ना कर सका, जाना तो अर्थो गम पाए। यानी पिता अपनी असहाय स्थिति को बता रहे हैं कि मैं तो समझ ही नहीं पाया, जीवन भर एक साहित्य साधना करके समाज को उन्नति हेतु प्रस्तुत करने के लिए मैं हमेशा ही था, पर रहा सदा संकुचित काय, लखकर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर। सुचिते पहनाकर चिनान सुख, रख सखा ना तुझे अतः दधिमुख। छीड़ का न छीना कभी अन्न, मैं लख न सका वे दृग विपन्न, अपने आंसुओं अतः बिंबित देखे हैं अपने ही मुख चित्त। यानी यहाँ पे निराला जी की अपनी स्थिति का वर्णन हो पाता है कि ये पुत्री धन्य हूं मैं एक पिता के रूप में, क्योंकि अब पिता इस तरीके से बेटी की हर कामनाओं को पूरा नहीं कर पाए, तो बोले वो धन्य भगनी पुत्री, मैं तुम्हारा पिता धनहीन होने के कारण असमर्थ और व्यर्थ ही तो था, अतः तुम्हारे लिए जीवन में कुछ भी कर पाने में समर्थ नहीं हो सका। धन कमाने के उपाय क्या है यह जानते हुए भी मैं उस रास्ते पर अपने आप को कभी नहीं चला सका। देखिए यहाँ पे ये चीज है कि निराला जी इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आज जो आर्थिक अभावग्रस्त की स्थिति से मैं जूझ रहा हूँ, मुझे भी पता था पैसे कमाने के कितने रास्ते हैं, लेकिन मैं पैसे कमाने के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ा। बढ़ सकता था लेकिन नहीं बढ़ा। उस राह पर चलने में मेरा संकोच हमेशा से मेरा बाधक बनता रहा। धन कमाने की राह पर अनेक प्रकार के अनर्थ अर्थात अन्याय और अत्याचार देखकर मैं सदा अपने स्वार्थों की पूर्ति के संघर्ष में हारता ही रहा। तभी तो मैं तुझे ना तो रेशमी वस्त्र ही पहना सका और न दूध दही खिलाकर प्रसन्न मुख ही रख सका। अपने जीवन में मैंने कभी भी किसी गरीब के हाथों से अन्न छीनने की कोशिश तक नहीं की। किसी भी दुखी की आंखों में विपन्नता या दुख का भाव में देखकर सहन नहीं कर सका। मैंने तो अपने ही मुख और हृदय को आंसुओं से छाया हुआ इस जीवन दर्पण में देखा है। भाव यह है कि स्वयं अभाव में पलकर भी मैंने जीवन में कभी किसी का अधिकार नहीं छीना, स्वार्थ नहीं पाला, यही तो मेरी दुर्बलता है। ये देखिए संपूर्ण कवित्व और एक तरीके से कवि को ये रोष प्रकट करने की स्थिति नहीं होती, लेकिन ये स्थितियां बयां कर रही है कि उनकी आर्थिक अभावग्रस्तता के पीछे चाहते तो निराला जी गलत रास्ते पे चल के, यानी एक पैसे के लोभ पिपासा के रास्ते पे चलकर वो पैसे प्राप्त कर सकते, पर जीवन संघर्ष में उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं छीना। ये कवि के व्यक्तित्व स्वभाव और दुर्बलताओं की एक स्पष्ट झलक तो यहाँ देखने को मिलती है, साथ में उनकी ईमानदारी और साथ को साथ में बहुत कुछ देखने को, यानी एक तरीके से कि क्या चीज निराला जी एक तरीके से ये बताते हैं, मतलब
उनकी स्थिति अगर देखा जाए तो वो पुत्री को याद करते करते उन स्थितियों को भी याद कर लेते हैं कि आखिर उनके साथ की स्थितियां कैसी हैं, उनके साथ क्या किया समाज ने। उन्होंने तो एक साहित्य सर्जक के रूप में समाज को बहुत कुछ दिया, लेकिन ये समाज जो उन्हें बहुत कुछ दे सकता था, आखिर उस समाज ने उन्हें क्या दिया। विडंबना है ये हमारे हिंदी साहित्य जगत की अगर देखें। आगे वो इतना ही नहीं और भी कहते हैं कि देखा जाए तो सोचा हूं नत बार बार, सोचा हूं यानी सोचा है नत हो बार बार, यह हिंदी का स्नेहोपहार, यह नहीं हार मेरी भास्वर, यह रत्नहार लोकोत्तर वर, अन्यथा जहां है भाव शुद्ध, साहित्य कला कौशल प्रबुद्ध, है दिए हुए मेरे प्रमाण, कुछ वहां प्राप्ति को समाधान। उन्होंने कहा कि देखिए सोचा है इन सब के बारे में न तो हो बार बार, लेकिन ये तो हमारी हिंदी का स्नेहोपहार है। यानी हिंदी प्रेम के कारण मिलने वाले अनादर का वर्णन करते हुए कवि कह रहे मैंने अनेक बार झुककर अर्थात नम्रता पूर्वक सोचने का प्रयास किया कि हिंदी में साहित्य सर्जक बनकर जो उपेक्षा, आर्थिक विषमता, अपमान आदि के भेंट के रूप में मुझे स्नेह मिले हैं। यानी निराला जी को एक तो है हर एक कविकार और साहित्यकार की अगर आप स्थिति देखेंगे तो उनकी प्रतिभा को उनके रहते हुए क्यों नहीं पहचानते, उनके जाने के बाद क्यों पहचानते कि वो इस प्रकार है। निराला जी कहते हैं मेरे रहते हुए साहित्य सर्जक बनकर जो मुझे उपेक्षा, आर्थिक विषमता, अपमान आदि के भेंट के रूप में स्नेह दिए गए, वे सब मेरी हार के परिचायक नहीं है बल्कि एक उज्जवल अलौकिक रत्नहार के समान है, जिन्हें पाकर मैं इस विषमता में भी प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। जहाँ साहित्य और कला के शुद्ध भाव, जागृत भाव विद्यमान है, वहाँ मेरा भी तो कुछ योगदान, कुछ देन है। गद्य और पद्य दोनों क्षेत्रों में अभ्यस्त मेरी लेखनी की कुशल कला जीवन में धन आदि की प्राप्ति कर अपनी दीनता का समाधान भी कर सकती है, पर मैं अपनी सृजन कार्य को पेट पालन का साधन नहीं बनाना चाहता। यानी एक सर्जक रूप जो है कवि का, इन्होंने कहा कि इस सर्जक रूप को मैं अपने पेट पालने का साधन नहीं, क्योंकि अगर मैं पेट पालने का और अति लोभ में पैसे कमाने के पीछे भागने लगा तो फिर मैं एक सर्जक के तौर पे नहीं रह जाऊंगा। लेकिन कवि इससे आगे भी कहते हैं, जो कवि का आत्मविश्लेषण जो चित्कार देखने को मिलता है, जो उनकी आगे की पंक्तियों में उनकी स्थितियां बयां होती हैं कि देखे वे हंसते हुए प्रवर जा रहे देखते सदा समर, एक साथ जब सदघात घूर आते थे मुझ पर तुले पूर्ण, देखता रहा मैं खड़ा अपल, वह सर छेप वह रण कौशल व्यक्त हो चुका चित्कारोत्कल, क्रुद्ध युद्ध का रुद्ध कंठपल, और भी पालित होगी वह छवि जागे जीवन जीवन का रवि, लेकर कल तुलिका कला देखो क्या रंग भरती विमला, वांछित उस किस लांछित छवि पर फेरती स्नेह की कूच भरी। वे विशिष्ट वीर जो भी मेरे जीवन संघर्ष को हमेशा हंसते हुए देखते रहे, अब देखें मेरे जीवन पर जब एक साथ ही अभाव के सैकड़ों तीखे तीर आकर चोट किया करते थे, अर्थात एक के बाद एक दुख, यानी कभी को एक के बाद एक दुख घेरे रहता था, तो मैं चुपचाप एक तक खड़ा उन्हें निहारा ही करता था, क्या ये सब मेरे लिए है। अतः अब ये जीवन रण की कुशलता के प्रतीक तीर मेरे लिए चिरपरिचित बन गए हैं। मैंने अपनी वेदना के कलात्मक चित्कार में अर्थात करुण काव्य में उस सब को प्रकट किया है, पर मेरा क्रुद्ध संघर्ष भी मेरा कुछ कर या बिगाड़ नहीं सका है, उसका अपना ही कंठ अवरुद्ध होकर रह गया है। सदा यही सोचकर मैंने अपना संघर्ष जारी रखा और दुख सहे कि इस सबसे जीवन में और भी अधिक निखार आएगा, नव स्फूर्ति और प्रेरणादायक सूर्योदय होगा। वह देखेगा कि इन दुखद क्षणों में भी मेरे जीवन में तुलिका से कौन सा रंग भरा जाता है। आर्थिक वैषम्यों से दूषित इस जीवन के चित्र में मेरे चाहे विकास का अपने स्नेह की तुलिका फेर कर वह मुझे सफलता असफलता क्या प्रदान करती है, मुझे ये सब देखना है। लेकिन कविकार कहता है कि देखना तो है, अस्तु में उपार्जन को अक्षम कर नहीं सका पोषण उत्तम। आगे वो कहते हैं कि अस्तु में उपार्जन को अक्षम, यानी एक चीज हम कहते हैं कि जीविकोपार्जन का कुछ न साधन होना चाहिए, पर जीवन और भी अच्छा जीने के लिए आर्थिक उपार्जन के लिए लोग अलग अलग रास्ता खोजते हैं। लेकिन कविकार कहते हैं अस्तु में उपार्जन को अक्षम कर नहीं सका पोषण उत्तम, कुछ दिन को जब तू रही साथ अपने गौरव से झुका मात, पुत्री भी पिता गेह में स्थिर, छोड़ने का प्रथम जीर्ण अजीर,
आंसुओं सजल दृष्टि की छलक पूरी ना हुई जो रही कलक। प्राणों की प्राणों में दबकर कहती लघु लघु सांस में भर, समझता हूं मैं रहा देख, हटती भी पद पद दृष्टि देख। क्या एक साहित्यकार जो समाज को देखता है, समाज में सबकी समस्याओं को सुनता है, सबकी वेदनाओं को समझता है, महसूस करता है, लेखनीबद्ध करता है, आप समझ सकते हैं वो अपनी पुत्री को इस हाल में देखते हुए क्या नहीं कलकता होगा, नहीं तड़पता होगा। लेकिन मजबूरियां हैं, कभी कभी लोग अपने स्वाभिमान को कभी भी बेचते नहीं है। महाप्राण निराला जी का भी यही एक विशेषता कि उन्होंने अपने आप को धनोपार्जन के लिए अपने सृजन रूप को कभी भी बेचा नहीं। अपने धन कमाने की असमर्थता को स्वीकार करते हुए कभी खुद ये कह रहे हैं कि मैं ये मानता हूं कि धन कमाने में मैं सदा क्या रहा, अक्षम ही रहा, असमर्थ ही रहा। मैं तुम्हारा ठीक प्रकार से पालन पोषण नहीं कर सकता। जब तू कुछ दिनों के लिए मेरे साथ रही तो मेरा माथा अपने ही गौरव से झुका रहा। मैं ये सोचकर अपने को गौरवहीन सा अनुभव करता रहा कि पुत्री भी पिता के घर में स्थिर होकर रह रही है। तू मेरा घर छोड़ने से पहले अर्थात ससुराल जाने से पहले भी मेरे घर के टूटे फूटे आंगन में किसी प्रकार का सुख प्राप्त नहीं कर सकी, क्योंकि तेरे सहसों की भी कोई उमंग पूरी नहीं हो सकी। इस कारण तुम्हारी आंखें हमेशा आंसुओं से छलछलाती अर्थात तर होती रही। तो अपने मन की व्यथा को अपने प्राणों में ही दबाकर आंखों के रूप में उन्हें प्रकट करती रही, और मैं सब समझता हुआ मात्र देखता ही रहा। धन मिलेगा इस आशा में राह पर दृष्टियां गड़ाता और फिर निराश होकर चुपके से उन्हें हटाता रहा। अर्थात धनाभाव के कारण तेरी कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर सका, इसकी मुझे एक तरीके से ग्लानि है। लेकिन क्या कर सकता है एक पिता, दोराहे पे खड़ा होकर वो क्या कर सकता है। तो 16 साल की जब कोमल यानी देखिए प्रेम से पुत्री को याद करते हो, क्योंकि 2 साल बीत के निराला जी अकेले, मनोहरा देवी उनकी पत्नी भी साथ में नहीं, और ये समाज भी उनको समझ नहीं पा रहा है जिसके लिए वो इतना कुछ कर रहे हैं। उस ऐसी स्थिति में वो अपने आप को कितना अकेला महसूस करते होंगे। वो कहते हैं अपनी पुत्री को, क्योंकि ये कविता ही सरोज स्मृति है, तो सरोज पुत्री को याद करते उनकी स्मृति में कहते हैं, बेटी तू 1.25 साल की जब कोमल थी पहचान रही ज्ञान में चपल, तभी मैं पहचान गया तू बड़ी चंचल है। माँ का मुख हो चुम्बित छड़ छड़, भरती जीवन मैनो जीवन, वह चरित पूर्ण कर गई चली, तू नानी की गोद जा पली। कहते हे बेटी, जब तू केवल 1.25 साल की कोमल नन्ही मुन्नी सुकुमार बालिका ही थी, तभी ये लक्षण प्रकट होने लगा था कि तू ज्ञान में विलक्षण चंचलता लिए हुए है। अपनी माता की स्नेहिल चुंबनों की लाडली छाया में पलते हुए तो उसके जीवन में एक नई प्रसन्नता का प्रकाश बिखेरी थी। कोई भी बेटी हो, माँ पिता के जीवन में वो प्रकाश स्तंभ के भांति ही होती है, और निराला जी के भी प्रकाश स्तंभ के रूप में उनकी बेटी एक तरीके से सरोज ही तो थी। मनोहरा देवी के नहीं रहने पर सरोज ही तो एक प्रकाश स्तंभ थी। कभी याद करते हुए कह अपनी माता की स्नेहिल चुंबनों की लाडली छाया में पलते हुए तो उसके जीवन में एक नई प्रसन्नता का प्रकाश बिखेर रही थी। उसके एक रस जीवन में नया जीवन विकसित हो रहा था, पर अपनी जीवन लीला के चरित्रों को पूर्ण करके तेरी माँ तो हमेशा के लिए इस संसार से चली गई। यानी तू तो बेटी गई ही, लेकिन इससे पहले तुम्हारी माँ भी तो छोड़कर चली गई। तू नानी की गोद में फिर जाकर पली, तुम्हारा पालन पोषण नानी की गोद में हुआ। सब किए हुए कौतुक बुनोद, उस घर निशिवासर भरे मोद, खाई भाई की मार, बिकल रोई उत्पल दल दृग छल छल, चुमकारा सिर उष्णे निहार, फिर गंगा तट सैकत विहार। यानी बेटी को याद करते कि हुए कह रहे कि तू जब तू 1.25 साल की थी, कोमल थी, तभी से लगता था बहुत ही चंचल है। तुम्हारी माँ लगातार चुम्बन प्रेम स्नेहिल भाव से तुमको चूमती रहती, कितना हमारे जीवन में उत्साह था। लेकिन माँ भी समय से पूर्व समय पूरा करके चली गई। फिर तुमने आगे के जीवन के कौतुक बुनद अपने हंसी ठिठोली सब नानी के गोद में बिताए, भाई की मार भी खाई। यानी प्रेम बस कह रहे हैं कि तू जहां भी गई थी, यानी स्नेहिल ही थी, माता की स्नेहिल तो थी, नानी के घर भी। तब तो नानी की गोद में जब खेली अपने खेलों से रात दिन, तो उस घर में आनंद का संसार लुटाती रही। अपने भाई की मार खाकर जब तू व्याकुल हो जाती, तो तेरे कमल नैनों में आंसू छलछला आते और तू रोती हुई अपना मुंह ढांप लेती। तब से तुझे देखकर तेरा भाई फिर तुझे प्यार से पुचकारने लगता और तुझे गंगा तट की रेती पर घुमाने के लिए ले जाता। तू कहकर चली हाथ चपला, आंसू धुला मुख हासो चला, लगती प्रसार व लगती
एक तरीके से लखते प्रसार व उर्मि धवल, तब भी मैं इस तरह समस्त कवि जीवन में व्यर्थ विव्यस्त लिखता आबाद गति मुक्त छंद। यानी कवि कह रहे हैं कि जब तू नाराज हो जाती भाई मनाता और तुमको कैसे तुम्हारे आंसुओं को पोंछता और तुम्हें मानो गंगा किनारे उजली लहरों का प्रसार दिखाता और तू फिर इसके बाद तो खुश हो जाती। तभी मैं इसी तरह समस्त कवि जीवन में व्यर्थ भी व्यस्त लिखता आबाद गति मुक्त छंद पर संपादक गण निरानंद। अब फिर से वापस ये कवि कह रहे हैं कि इतना मैं देखता था लेकिन फिर भी मैं अपने में व्यस्त था, तब भी मैं इसी तरह समस्त में यानी सभी के कल्याण में व्यस्त था। लेकिन मैं इतना लिखता था लेकिन वहां पे भी देखिए संपादक गण निरानंद, यानी तब भी मैं इसी तरह समस्त कवि जीवन में व्यर्थ व्यस्त था लिखता आबाद गति मुक्त छंद पर संपादक गण निरानंद। वो लोग पढ़ते थे, पढ़ के मेरी पंक्तियों को वापस कर देते थे, वापस कर देते, पढ़ सत्वर दे एक पंक्ति दो मैं उत्तर, यानी ऐसी स्थिति थी। और मैं क्या करता, लौटी लेकर रचना उदास, यानी कवि निराला जी अपनी रचना को लेकर वापस लौट आते। ताकता हुआ मैं दिदाकाश, बैठा प्रांतर में दीर्घ प्रहर, व्यतीत करता था गुनगुन कर संपादक के गुण यथाभ्यास, पास की नोचता हुआ घास। ये कैसी विडंबना है। मतलब कवि निराला जिनको आज हम लोग पढ़ रहे हैं और गर्व की अनुभूति कर रहे हैं कि हमारे हिंदी साहित्य संसार में ऐसे विद्वतजन, ऐसे साहित्यकार हैं हमारे पास जिन्होंने जीवन को अपनी कलम से लेखनी बद्ध कर हमारे समक्ष प्रस्तुत किया, बहुत कुछ हमें दिया है जीवन में। उनकी ये स्थिति कि वो संपादक गढ़ के पास जाते थे। वो आज की तरह डिजिटल दुनिया नहीं थी कि अगर आपके अंदर हुनर है तो आप कहीं भी बैठ जाओ और बैठ कर लिखो और लोग आपकी प्रतिभा को सराहेंगे, आप जहां भी हो। ये स्थिति नहीं थी। उन संपादक गढ़ के या तो तलवे चाटते, लेकिन ऐसा निराला जी को कदई उनको मंजूर नहीं था कि अपनी साहित्य सर्जना को बेचकर किसी के लिए पाखंड करे। और उनकी स्थिति को देखिए कि कह रहे हैं कि मैं बैठा प्रांतर में दीर्घ प्रहर व्यतीत करता था और अज्ञात फेंकता इधर उधर, भाव की चढ़ी पूजा उन पर, याद है दिवस की प्रथम धूप, धी पड़ी हुई तुझ पर स्वरूप, खेलती हुई तू परी चपल। यानी सरोज को याद भी कर रहे हैं और सरोज को याद करके उनको प्रेम ना कर पाने को, उनको कुछ ना दे पाने को, अपनी अभावग्रस्तता को भी कोस रहे हैं कि मैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ था। मैं उस दिन भी तो ऐसा नहीं था कि संघर्ष नहीं करता था, लेकिन धनार्जन क्यों नहीं होता था। अपने साथ अपनी बेटी सरोज के अतीत जीवन को दोहराते हुए कवि कह रहे, उस समय भी मैं इसी प्रकार का कवि जीवन व्यतीत करता था, अपनी स्वतंत्र गति से छंद तुक रहित मुक्त छंदों में काव्य रचना करके छपने के लिए, यानी छपाने के लिए पत्र संपादकों के पास भेजता था। पर संपादक लोग मेरी रचनाओं में कोई आनंद ना पाकर एक दो पंक्तियों में छापने की असमर्थता प्रकट कर जल्दी ही उन्हें वापस लौटा देते थे। तब अपनी उन लौट कर आई रचनाओं को हाथों में मैं थाम कर आकाश और दिशाओं की ओर कुछ निराशा से ताकता हुआ काफी समय यूं ही गुनगुनाहट में व्यतीत कर दिया करता था। उस समय अपनी उपेक्षा करने वाले संपादकों के गुणगाता रहा करता था। अभ्यास के कारण इधर की घास नोच कर उधर, उधर की इधर, यानी गुस्से में ये सब करता था। क्रोध था, मन में क्षोभ था। इस प्रकार मेरे भावों का आरोप जैसे उन नीचे तिनकों पर ही हो जाया करता था। और भी वो अपनी बेटी को याद करते कहते हैं कि बेटी, खेलती हुई तू परी चपल में दूर स्थित प्रवास में चल, 2 वर्ष बाद होकर उत्सुक देखने के लिए अपने मुख, था गया हुआ बैठा बाहर आंगन में फाटक के भीतर, मोड़े पर ले कुंडली हाथ अपने जीवन की दीर्घगात, पढ़े लिखे हुए शुभ 2 विवाह, हंसता था मन में बड़ी चाह, खंडित करने को भाग्य अंक। कहते हैं कि 2 वर्ष अगर देखें तो इस तरीके से जीवन में तो व्यतीत हो ही रहे थे, गुनगुनाते थे, फेंकते थे। इस प्रकार मेरे भावों का आरोप जैसे उन नीचे तिनकों पर ही हो जाया करता था। हे बेटी, तुझे याद होगा कि उस दिन पहले पहर की सुंदर धूप तेरे सुंदर शरीर पर पड़ रही थी। अपने खेतों में निरत चंचल परी के समान तू अपने सौंदर्य स्वरूप को प्राप्त कर रही थी। तब मैं कोई 2 वर्ष के बाद तुझे देखने के लिए दूर से चलकर तेरी नानी के घर आया हुआ था। घर के आंगन के फाटक के बाहर मैं अपनी जीवन कुंडली को लेकर बैठा हुआ था। कुंडली में मेरी 2 विवाह होने की बात लिखी थी, जिसे पढ़कर मैं हंसने लगा था। तब मेरे मन में अपने भाग्य लेखों को खंडित कर देने की इच्छा जागृत हो उठी थी। मैंने उस समय असंख्य भाव से, आत्मविश्वास से भरकर अपने भविष्य की ओर देखा था। यानी उस समय मैंने ये सोचा कि मेरा भविष्य आगे इससे कैसे हो सकता है। लेकिन
इससे पहले आत्मीय स्वजन स्नेह कह चुके थे जीवन सुखमय होगा विवाह कर लो जो पढ़ी लिखी हो सुंदर। यानी इतना कहना तो दूर की बात है, इससे पहले उनके लिए आया था विवाह का प्रस्ताव निराला जी की, क्योंकि मनोहरा देवी नहीं रही थी तो उनके लिए आया था कि वो विवाह कर ले। तो इससे पहले आत्मीय स्वजन स्नेह कह चुके थे जीवन सुखमय होगा विवाह कर लो जो पढ़ी लिखी हो सुंदर हो। आए ऐसे अनेक परिणय, यानी विवाह के लिए बहुत सारे रिश्ते आए, पर विदा किया मैंने सविनय सबको जो अड़े प्रार्थना पर। नैनों में पाने को उत्तर अनुकूल उन्हें जब कहा निडर मैं हूं मंगली मुड़े सुनकर। अच्छा, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि निराला जी ने यहाँ पे एक बार झूठ भी बोल दिया। जब उनके पास अनगिनत रिश्ते आने लगे विवाह के, तो अपने स्वजन को कैसे नाराज करे, तो उन्हें लगा कि सामने वालों को भी कैसे एक तरीके से मतलब उन्हें भी एक तरीके से दुखी करे। तो अपने विगत जीवन और पुनर्विवाह के लिए उठने वाले जो प्रश्न थे उनका वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि इससे पहले मेरे अपने रिश्ते नाते के लोग अनेक बार स्नेह पूर्वक ये कह चुके थे उनको कि दूसरा विवाह कर लीजिए, इससे आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। किसी पढ़ी लिखी सुंदर कन्या से विवाह करने से निश्चय ही जीवन सुखमय हो जाएगा। इस प्रकार के अनेक विवाह संबंध आए, पर मैंने उन सबको नम्रता पूर्वक विदा कर दिया। उनमें से जो कुछ लोग नैनों में प्रार्थना का भाव भरकर अपनी बात पर अड़ गए कि वो मेरे सुख से अपनी इच्छा के अनुकूल उत्तर पाकर ही लौटेंगे, तब मैंने भी अच्छा बहाना बना लिया। मैंने कहा भाई देखो, एक बात है, मैं तो मंगली हूँ। अब भैया मंगली, हमारे समाज में मंगली मतलब बहुत ही अशुभ माना जाता है कि मंगली का मंगली से विवाह होना चाहिए, नहीं तो कुछ अनहोनी होती है। अब मंगली इस ग्रह वाले व्यक्ति ज्योतिष के अनुसार अशुभ माने जाते हैं। मंगली लड़के लड़की में ही विवाह उचित ठहराया जाता। हो यह सुनकर वे लोग चुपचाप वापस मुड़ गए और निराला जी का काम बन गया। इसके बाद एक और विवाह संबंध आया। वे लोग कन्या के विवाह किसी भी तरह निराश नहीं होना चाहते थे। अतः मेरे सामने भी एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। मेरे नैनों में भी वधु के नैनों का आकर्षण बढ़ गया। यानी देखिए निराला जी अपनी ईमानदारी को कितने अच्छे से बयां करे बिना छुपाए कि एक बार तो मुझे भी लगा चलो विवाह का आकर्षण मुझे भी घेर लिया। इस बार एक आया ऐसा विवाह जो किसी तरह भी हतोष था, यानी वो निराश होने को तैयार ही नहीं है। होने को ना था बड़ी अड़चन, आया मन में मेरे भी आकर्षण। उस नैनों का सासू ने कहा वे बड़े भले जन है भैया, एंट्रेंस पास है लड़की, यानी लड़की के बारे में व्याख्यायित करें कि वो लड़की जो है पास है एंट्रेंस। बोले मुझसे 26 ही तो है, वर की है उम्र, ठीक ही है, लड़की भी 18 की है। फिर हाथ जोड़ने लगे, कहा वे नहीं कर रहे ब्याह, आहा है सुधरे हुए बड़े सज्जन, अच्छे कभी अच्छे विद्वजन है, बड़े नाम उनके, शिक्षित लड़की भी रूपवती समुचित। यही बता रहे कि जब वो आए रूपवती समुचित, आपको यही होगा कि कहीं हर तरह उन्हें वर सुखी रहे। फिर वो कहे कि आएंगे वो लोग कल, ऐसा तो नहीं है कि बात आज करके चले गए तो आएंगे नहीं, आएंगे कल। दृष्टि थी शिथिल, आई पुतली तो खिल 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 हस्ती में हुआ पुनः चेतन, सोचता हुआ विवाह बंधन, कुंडली दिखा बोले एलो आई तू तो दिया कह खलो, कर स्नान शेष उन्मुक्त के सासू जी रहस स्मित सुवेश, आई करने को बातचीत जो कल होने वाली अजीत। संकेत किया मैंने आखिन जिसोर कुंडली छिन्न भिन्न, देखने लगी वो विस्मय भर तू बैठी संचित टुकड़ों पर। यानी निराला जी ने सोचा कि मन में आकर्षण भी आ गया और मेरा मन भी नहीं है, लेकिन सासू माँ की छोड़ने वाली नहीं है। उन्होंने कहा देखो भैया, ये लोग बड़े अच्छे हैं, लड़की भी एंट्रेंस पास है अर्थात सुगढ़ और सुशिक्षित भी है। वे लोग मेरी सास के माध्यम से मुझसे ये कह रहे थे कि वर की आयु इस समय केवल 26 वर्ष की ही तो है, फिर लड़की की उम्र भी तो 18 ही है, अतः जोड़ी तो अच्छी रहेगी। इसके बाद हाथ जोड़कर वे लोग मेरी सास से मेरे बारे में कहने लगे, हाय वह तो हमारी लड़की से विवाह ही करना नहीं चाहते। तब सासू माँ मुझसे ये कहने लगी ये लोग बड़े ही सज्जन हैं, अच्छे भी हैं, धनी हैं और बड़े नाम धाम वाले सम्मानित व्यक्ति हैं, फिर उनकी लड़की भी तो सुंदर और शिक्षित है। ऐसी स्थिति में उचित यही होगा कि आप विवाह की स्वीकृति देकर इन्हें सुखी बनाएं। ये लोग कल सगुन लेकर आदि आ जाएंगे। कवि कहते हैं कि ए पुत्री, इस प्रकार की बातें सुनकर मेरी दृष्टि कुछ शिथिल होकर झुक गई। तुम्हें मेरी आंखों की पुतली सी तू मुझे हंसती खेलती दिखाई देगी। तुम्हें देखकर मैं फिर से सावधान हो गया और सोच लिया कि विवाह एक बंधन है, अतः मैं अब दोबारा इस बंधन में नहीं पड़ूंगा। यानी वो पुत्री को भी याद कर रहे हैं, अपनी उन स्थितियों को भी याद कर रहे हैं। फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं जो है इस तरीके से देखा जाए तो विवाह नहीं करूंगा। आगे कभी कहते कुंडली दिखा बोले लो आई तू दिया का खेलो, कर स्नेह उन्मुक्त के सासू जी, यानी हे पुत्री तुझे कुंडली दिखाते हुए तब मैंने ये कहा था, ये लो जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो लो इससे खेलो। उसी समय मेरी सासू माँ स्नान करके खुले केस कल
होने वाली बातचीत के बारे में विचार विमर्श करती रहस्यमयी अर्थात गंभीर भाव से मुस्कुराती हुई वहां आ गई। उनके आते मैंने प्रसन्नता पूर्वक कुछ शोर संगीत किया। जहां मेरी जन्म कुंडली फटी पटी, मतलब जन्म कुंडली को बेटी ने फाड़ वाड़ के फेंक दिया था। मेरी सासू माँ आश्चर्यचकित नैनों से देख रही थी कि तू यानी पुत्री कुंडली के कटे फटे टुकड़ों के ऊपर बैठ खेल रही है। अब निराला जी को देखकर और बेटी की इस प्रश्न को देखकर वो कहते हैं, धीरे धीरे फिर बढ़ा चढ़ बाल की केलियों का प्रांगण कर पार कुंज तारुड़े सुघर आई लावाड़े भर थर थर कापा कोमलता भर सास्वर ज्यो मलकौस न वीड़ा पर नैस स्वप्न ज्यो तू मंद मंद फोटी उषा जागरण छंद। यानी कहते हैं कि इसके बाद ये पुत्री धीरे धीरे तेरे चरण सहसों से निकल जवानी की ओर, यानी तो एक बाल्यावस्था में जो थी, बाल्यावस्था से अब धीरे धीरे तो प्रवेश करने वाली थी युवा अवस्था की तरफ। वो तुम्हारी स्थिति जो तुमने हरकत की थी तो बाल्यावस्था की थी। उन केलियों में उस प्रसंग को याद करते हुए कहते हैं, तूने बचपन के खेलों के आंगन को पार कर लिया और यौवन के सुघर सुंदर कुंजों में विहार करने लगी। सौंदर्य का निखार जैसे तेरे शरीर पर थर थर कांपने या सिहरने लगा। ऐसा लगा कि जैसे बीड़ा के झंकृत तारों पर मधुर स्वरों में मलकौस का राग गुंजित हो उठा हो। जिस प्रकार रात के सपने धीरे धीरे समाप्त होकर उषा के जागृत राग में गूंज उठते हैं, उसी प्रकार यवन संभार से भरकर तेरे कोमल पैर भी थिरकने लगे। लगा कि जैसे वन प्रांत और दिशाएं भी तेरे अद्भुत सौंदर्य का स्पर्श पाकर कंपित हो उठी हैं। जैसे तुम्हारा परिचय आकाश पृथ्वी पेड़ पौधों कलियों और कोमल पंखुड़ियों का भी विकीर्ण होने लगा है। तेरी दृष्टि को देखकर प्रतीत होने लगता था कि जैसे धरती के अंतराल को चीरकर स्नेह की अनवरत धारा सहसा फूट रही हो। लगता था कि जैसे पानी खेल खेल में ही नीले आकाश की तरफ ऊपर की ओर उमड़ा जा रहा हो, किंतु ऊपर न जाकर वह नीला पानी तेरे शरीर के बांध से बदकर तेरी आंखों की राह छलक छलक कर प्रकट हो रहा था। यानी एक तरीके से निराला जी यहाँ पे अपनी बेटी के यवन के सौंदर्य के उभार के अलंकारिक वर्णनों से सुनिश्चित करते हैं कि बेटी युवावस्था में प्रवेश मतलब कि एक तरीके से प्रवेश कर चुकी है। अच्छा, एक बात ये भी है कि मतलब ये पता ही है कि कभी निराला की जन्म कुंडली में दो सुबह का योग था कि एक पत्नी की मृत्यु के उपरांत ये विश्वास और भी प्रबल हो गया था कि भाई अब एक लोगों का मृत्यु हो चुका है तो दूसरा तो होगा ही होगा। लेकिन देखिए निराला जी ने इसको किस तरीके से मतलब कि गलत सिद्ध करने के लिए कि ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है, तो फिर उन्होंने नहीं किया था। आगे फूटा कैसा प्रिय कंठ स्वर माँ की मधुरिमा व्यंजन भर हर्पिता कंठ की दृप्त धार उत्कलित रागनी की बहार बन जन्म सिद्ध गायिका तन्वी मेरे स्वर की रागनी ब्रीहि साकार हुई दृष्टि में सुघर समझा मैं क्या संस्कार प्रखर शिक्षा के बिना बना वह स्वर है सुना ना अब तक पृथ्वी पर जाना बस पिक बालिका प्रथम पल अन्य नीड़ में जब सक्षम होती उड़ते को अपना स्वर भर करती ध्वनित मौन प्रांत। हे पुत्री तेरे यवन की ओर अग्रसर होते अपनी माता के समस्त माधुर्य सौंदर्य को अभिव्यक्त करने वाले तेरे कंठ का स्वर जो है वो मधुरता से प्रस्फुटित होते लगता था कि मानो पिता के कंठ स्वर के वात्सल भाव की गौरवमयी धारा प्रवाहित होकर तेरे ही कंठ में आ गई है। अतः ये भी लगता है कि जैसे मधुर रागनी की लहराती हुई समस्त स्वर भंगिमाएं तुझ में आ गई है। लगता ये भी तो था कि जैसे मेरे संगीत में छिपी भावना की आग एक जन्मजात गायिका के रूप में तेरी दृष्टि में समाकर साकार हो उठी है। जाने वे कौन से प्रबल संस्कार थे जिनमें ये सब हुआ, अन्यथा संगीत की उचित शिक्षा के लिए बिना इस पृथ्वी पर भला आज तक ऐसा कहाँ संभव हुआ। हाँ, मैंने ये अवश्य सुन रखा था कि बाल कोकिला पराये घोंसले में पलकर जब पहले पहले उड़ पाने में असमर्थ रहती हैं तो अपने स्वर संगीत से सारे वन प्रदेश को गुंजित कर दिया करती हैं। उसी प्रकार तुमने भी मेरे जीवन घर को मुखरित कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए विशेष तौर पे देखें तो अलंकारिक उद्देश्य उपमा उत्प्रेक्षा स्वभावोक्ति यानी अनेक अलंकारों का, और सबसे बड़ी बात यह है कि बेटी की व्यक्तित्व का एक कारुणिक प्लस सिंगारिक दोनों मिला के ही वर्णन किया गया है। यहाँ पे कभी आगे भी कहते हैं कि इतना ही नहीं है, आगे भी अगर देखें तो क्या स्थिति होती है। कहते तू खिंची दृष्टि में मेरी छवि है ना, तू वो कहते हैं कि तू खिंची दृष्टि में मेरी छवि जागा और मैं तेरा प्रिय कवि। अगर देखें तो कवि ये कह रहे हैं, तू खिंची दृष्टि में मेरी छवि जागा और मैं तेरा प्रिय कवि उन्मुनन गुंज सज हिला कुंज तरु पल्लव कलिदल पुंज पुंज वह चली एक अज्ञात बात चूमती के समृद्ध नवल गात देखती सकल निष्पलक नयन तू समझा मैं तेरा जीवन। सासू ने कहा लख एक दिवस भैया अब नहीं मारा बस पालना पोषना रहा काम देना सरोज को धन्य धाम। यानी एक तरीके से अपनी सासू और माँ की स्थिति को भी एक तरीके से वो बता रहे हैं कि
कि सरोज को भी धन्य धाम यानी सुचिवर के कर कुलीन लग कर है काम तुम्हारा धर्मोत्तर। अब कुछ दिन इसे साथ लेकर अपने घर रो ढूंढ कर वर, जो योग्य तुम्हारे करो ब्याह, होंगे सहाय हम सहसा। यानी एक तरीके से निराला जी को उनकी सासू माँ कह रही हैं, पहले तो ये कह रहे हैं कि तू सौंदर्य की साकार प्रतिमा बनकर मेरी दृष्टि में मेरे ही रूप में उतर आई है। मुझे कभी कल्पना में तेरी छवि समाकर साकार उठती है। इससे मेरा हृदय रूप कुछ भावनाओं के कलरों से लहरा उठा है। तेरे सुंदर केसों को चूम कर पेड़ पौधे पत्तों और फूलों की पंक्तियों में एक अनजानी प्रेरणा बनकर, यानी एक तरीके से बेटी तुल्य ही तो लगेंगी। तो उनके बारे में कि एकटक नैनों को देखकर जैसे प्रवाहित होने लगा। इस सबसे मैंने तेरे जीवन की गरिमा गौरव को भली प्रकार पहचान लिया है। तभी एक दिन सासू माँ ने मुझे लिख भेजा, भैया सरोज को पालना पोषना अब हमारे बस की बात नहीं है। उसे पाल पोस कर बड़ा कर दिया है। अब तुम कोई कुलीन वर देख डालो, इसे अपने साथ लेकर कुछ दिन तक तुम अपने यहाँ पे रहो, और मतलब कि शादी विवाह ये चीज करने की बात कही। सासू माँ से उन्होंने इस तरीके से अपना निवेदन रहा कहा। तो आगे देखिए कि सुनकर गुनकर चुपचाप रहा, कुछ भी ना कहा, ना अहो ना हा। ले चला साथ में तुझे कनक, यानी पुत्री को अब लेकर बाने की, क्योंकि पुत्री तो उनके नानी के यहाँ ही थी। तो उन्होंने कहा, सुनकर गुनकर चुपचाप रहा, कुछ भी ना कहा, ना अहो ना हा। ले चला साथ में तुझे कनक, जे भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। अपने जीवन की प्रभा विमल ले आया निज ग्रह छाया तल। सोचा मन में हत बार बार, एक कान्य कुब्ज कुल कुलांगार। खाकर पत्तल में करे छेद, इनके कर कन्या अर्थ खेद। इस विषय वेल में विष ही फल या दग्ध मरु स्थल, मैं ही सुजल मेरा। फिर बोले कि फिर सोचा मेरे पूर्वजगण गुजरे जिस राह वही शोभन होगा। मुझको ये लोक रीति कर दूं पूरी को नहीं भीति। कुछ मुझे तोड़ते गत विचार पर पूर्ण रूप से प्राचीन भार ढोते मैं हूँ अक्षम निश्चय। आएगी मुझ में नहीं विनय उतनी जो रेखा करे पार। ये सब है एक तरीके से सौहार्द बंध की निराधार। अब यहाँ पे देखिए बात यह है कि अपनी पुत्री सरोज के विवाह की पूर्ण घटनाओं को स्मरण करते हुए उन मनस्थितियों को गुनगुना रहे हैं अपने मन में कि सासू माँ के पत्र के बाद जब मैं सुना और चुप रहा, मैं लेके आया। मैंने कुछ भी हाँ ना नहीं किया। जैसे भिखारी सोना मिलने पर उसे लेकर चुपचाप चल देता, उसी प्रकार मैं तुम्हें लेकर चला आया। मुझे ऐसा लगा कि जैसे तेरे रूप में निर्मल प्रकाश की एक ज्योति को अपने घर की छाया में मैं लेकर आ गया हूँ। मैंने दुखद मन से बार बार तेरे विवाह के बारे में सोचा कि वह कान्यकुब्ज जाति वंश के ब्राह्मण वास्तव में अपने कुल को आग लगाने वाले कलंक है। ये लोग जिस पत्तल में खाते उसी में तो छेद करने के आदि है, अर्थात सहारा देने वाले को हानि पहुंचाते। इनके हाथों में कन्या सौंपने का अर्थ है दुख को ही गले लगाना है। यानी निराला जी एक तरीके से कह रहे हैं कि पुत्री को देना उनको नहीं देने का, उस तरीके से उनको लगता है कि पुत्री जाएगी तो भी दुखी ही रहेगी। जिस प्रकार जहर की बेला में जहरीला फल ही लगा करता है, उसी प्रकार इन कान्य कुब्ज, देखिए यहाँ पे कान्य कुब्ज ब्राह्मणों पे एक तरीके से कटाक्ष भी किया गया है कि वे विषय वासना पूर्ण व्यवहार भी विषैले होते हैं, विनाशक होते हैं। इनके वंश जल रहे रेगिस्तान के समान है, जहाँ शांति और संतोष का जल कतई भी नहीं है। इसके बाद मैंने फिर सोचा, जिस रास्ते पर मेरे पूर्वज चले उसी पर चलना मेरे लिए भी शोभनीय होगा। नहीं, एक बार तो आया मन में कि हाँ कुछ नया करेंगे, लेकिन फिर वापस से वही पुरातन मान्यताओं के आधार पे कि शोभनीय यही होगा कि जो मेरे पूर्वजों ने किया है। यद्यपि परंपरागत पुराने और रूढ़िवादी विचारों को तोड़ने से मैं नहीं डरता, फिर भी क्यों ना परंपरा में ही पुत्री के विवाह की लोक रीति को पूरा कर दूं। लेकिन मैं पुरानी परंपराओं के बोझ को ठोक पाने में मैं तो असमर्थ हूँ। निश्चय पूर्वक मुझ में इतनी नम्रता नहीं आ पाएगी जो कि रिश्ते नातों को साहृदयता के बंधन अथवा सीमाओं को एकदम पार कर जाऊं। अर्थात ऐसा कर पाना मेरे लिए संभव नहीं कि मैं अपने रिश्ते नातों को पूर्ण संतुष्ट कर सकूं, क्योंकि मैं धन साथ से रहित, मतलब कि मेरे पास धन साथ तो उतना ज्यादा है नहीं, मैं उससे रहित हूँ। आगे कहते, वे जो यमुना के से कछार पद फटे बिवाई के उधार खाए के मुख जो पिए तेल चमरौधे जूते से सकेल निकले जी लेते घोर गंध उन चरणों को मैं यथान कल ध्राड़ प्राण से रहित व्यक्ति हो पूंजू ऐसी नहीं सकती ऐसे शिव से गिरजा विवाह करने की मुझको नहीं चाह। फिर आई याद मुझे सज्जन है मिला प्रथम ही विद्वत जन नवयों के एक साहित्यिक कुलकान्य कुब्ज या नैमित्तिक होगा कोई इंगित आदर्श मेरे हित है। हित यही अस्पृश्य अभिनंदनीय बद गया भाव खुल गया हृदय का स्नेह साव खत लिखा बुला भेजा तत्सड़ युवक भी मिला प्रफुल्ल चेतन बोला मैं हूँ रिक्त हस्त। देखिए परंपराएं तोड़कर निराला जी को विवाह प्रसंग की वो चर्चा
करते हुए ये कह रहे हैं कि ये जो यमुना के रेतीले किनारे के सामने बीवाइयों से फटे पैरों वाली, जिनके मुख उधार खाए व्यक्ति के समान निस्तेज और जिनके मुखों से तेल पिए चमड़े वाले नए जूते जैसी गंध आती है, मैं अंधविश्वासी बनकर ऐसे लोगों के चरणों की पूजा कर पाने में असमर्थ हूँ। एकदम जड़ तथा प्राणों में गंध सी बसी है, इनकी पूजा करूं, ऐसी सामर्थ्य तो मेरे में नहीं है। इस प्रकार यानी उनका एक ढोंग पाखंड वालों के लिए ये चीज है कि इस प्रकार के पोंगापंथी महादेव से अपनी पुत्री रूपड़ी पार्वती का विवाह करने की मेरी कोई कतई इच्छा नहीं है। मुझे फिर याद आया कि कभी पहले मुझे एक नवयुवक मिला था जो विद्वान साहित्यिक तो था, लेकिन था ही कहानी कुछ ब्राह्मण भी। वास्तव में किसी अदृश्य शक्ति के संकेत और दैवी कारण से ही मुझे मिला था, अतः अपनी भलाई के लिए वही वंदनीय या स्वागत योग्य था। उस युवक का विचार मन में दृढ़ हो गया। मेरे हृदय का सारा स्नेह उस युवक के प्रति सहसा उमड़कर प्रवाहित हो उठा। फिर क्या था, पत्र लिखकर मैंने उस युवक को बुला लिया। वह युवक भी आकर अत्यधिक प्रसन्न मन से मुझे मिला। मैंने उस युवक से स्पष्ट कहा, मेरा हाथ एकदम खाली, अर्थात मेरे पास धन नाम मात्र को नहीं है, अतः देने दिलाने को तो कुछ भी नहीं है। हाँ, पूर्वजों से प्राप्त मेरा जो अपना धन है वह मैं तुम्हें अवश्य ही अर्पित कर सकता हूँ। फिर यदि महाजनों को पूर्वजों से मिला घर अर्पित करके ऋण ले लूं तो मैं धनवानों में भी विवाह कर सकता हूँ, पर दहेज देकर पुत्री का विवाह करने और मूर्ख बनने की मेरी कतई इच्छा नहीं है। यानी यहाँ पे भी दहेज के विरुद्ध ही बात करें निराला जी उस समय, और एक तरीके से ये क्रांतिकारी विचार है। विवाह के नाम पर घर पर बारात बुलाकर मैं फिजूल खर्ची करूं, मेरा ऐसा सुस्मय नहीं है। अतः धनाभाव के कारण मैं बारात का आदर सत्कार भी नहीं कर सकता। तुम मेरी बेटी से विवाह कर लो। मैं समाज के नियमों को तोड़कर यह विवाह करना चाहता हूँ। अगर पंडित जी लगन के मंत्र पढ़ने से इनकार कर देंगे तो मैं स्वयं उन मंत्रों को पढ़ूंगा। याद रखो, जो कुछ भी मेरा या मेरे पास है वह सब कुछ धन्या सरोज का ही है, यह निश्चित ही है। अच्छा, इस समय भी अगर देखें निराला जी किस तरीके से एक प्रगतिवादी चेतना के समर्थक लग रहे हैं कि वो अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे वैसे से नहीं करना चाहते। हाँ, धन धन्य की कमी उनके पास है, लेकिन वो मूर्ख भी नहीं बनना चाहते, वो बेचना भी नहीं चाहते हैं। तो कहते हैं, आए पंडित जी प्रजा वर्ग आमंत्रित, साहित्य सर सर्ग देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर सुप पड़ा कलश का जल। देखती मुझे तो हंसी मंद ओठों पे बिजली फंसी स्पंद, उर्मे भरी झूली छवि सुंदर, प्रिय की आशब्द श्रृंगार मुखार। तो खुली एक उच्छ्वास संग विश्वास स्तंभ, बद अंग अंग नैनों से आलोक उतर कपियाद्रो कापाद्रो पर थरथर। देखा मैंने वह मूर्त धीत, मेरे वसंत की प्रथम गीत श्रृंगार रहा, जो निराकार रस कविता में उच्छ्वसित धर। गाया स्वर्गीय प्रिया संग भरता प्राणों में रंग रंग, रतिरूप प्राप्त कर रहा वही आकाश बदल कर बना मही। हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन कोई थे नहीं, नामंत्रण था भेजा गया विवाह राग। प्रिय मौन एक संगीत भरा, तब जीवन के स्वर पर उतरा, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सरोज तेरी स्वयं रची। यानी पुष्प सेज तेरी मैंने स्वयं रची। सोचा मन में वहां शकुंतला पर पाठ अन्य या अन्य कला कुछ दिन रह गई, तो फिर समूद बैठी नानी की स्नेह गोद, मामा मामी का रहा प्यार, भर जलद धरा का ज्यों अपार। वे ही सुख दुख में रहे न्यास, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त। वह लता वही की जहाँ कली तो खिली, स्नेह से हिली पली, अंत भी उसी गोद में सरवण ली, मुँह दे दृग्वा महामरण। हे पुत्री, तेरे विवाह लाभ के लगन के मंत्र पढ़ने के लिए पंडित जी भी आए। अनामंत्रित साहित्यिक मित्रगण एवं दूसरे लोग भी प्रसन्नता से आए। उन्होंने तुम्हारे एकदम नवीन ढंग से होने वाले विवाह को देखकर उसका साक्ष्य भरा, जिसे तुझ पर जैसे शुभ कुंभ का जल पड़ा। ये सब होते समय तू मेरी ओर देखकर ओठों से मन मन मुस्कुराई, मतलब पिता को देखकर, जिसे देखकर लग रहा था जैसे तुम्हारे ओठों में बिजली की धड़कनें कांप गई हैं। श्रृंगार तेरे उस व्यक्तित्व में मुखरित हो गया था, परिणाम स्वरूप एक मधुर भाव की तरह तो खिलने लगी थी। लगता था कि जैसे तेरे प्रत्येक अंग में विश्वास की भावना एक देखने को मिल रही है। मन स्थिर हो गया, तेरी नम्रता से झुकी आंखों से प्रकाश उतरकर जैसे तेरे ओठों पर थर थर कांपने लगा। उस समय मैंने तेरी सुशीलता और धीरज की उस मूर्ति के दर्शन किए, जिसे मैंने अपने जीवन के प्रथम वासंती प्रभात में एक सुमधुर संगीत के रूप में देखा और अनुभव किया था। मैंने तुम्हें अपने उस श्रृंगार के दर्शन किए जो कि मेरे काव्य के रस में हमेशा छुपा रहकर अपनी सहस्र रस धारा को छलकता रहा करता है। वह गीत जिसे मैंने अपनी स्वर्गीय प्रियतमा के साथ मिलकर कभी गाया था, वह आज भी जैसे रीत का रूप धारण करके इस समूचे विश्व में घूम विचर रहा है। जैसे वही रूप रस आकाश से बदलकर तेरे पार्थिव रूप में साकार हो उठा है। इस प्रकार हे पुत्री, तेरा विवाह कार्य संपन्न हो गया। उस अवसर पर रिश्ते नाते के लोग तो आए नहीं थे, फिर उन्हें कोई आमंत्रण या निमंत्रण भी तो नहीं भेजा गया था। आता ना तो तेरे विवाह की गीत ही घर में गूंजी और ना रज जगे।
फिर भी जैसे एक मौन संगीत जीवन स्तर में समाकर इस धरती पर अवश्य छाया रहा। विवाह के अवसर पर माँ जो शिक्षाएं दिया करती थी, तुम्हें सारी शिक्षाएं मैंने दी। इतना ही नहीं, तेरे लिए पुष्प सेज भी मैंने अपने हाथों से प्रस्तुत की। उस समय मेरे मन में आया कि तू मुझे कण्व ऋषि की बेटी शकुंतला, यदि मुझे शकुंतला जैसा पाठ नहीं पढ़ाया गया, तुम्हारे जीवन और यवन की कलाएं भी शकुंतला से सर्वथा भिन्न है। विवाह के बाद कुछ दिन तूने आनंद पूर्वक मेरे ही घर बिताए। उसके बाद एक बार फिर तू अपनी नानी की स्नेहिल गोदी में जा बैठी। जिस प्रकार बादलों से धरती का पानी मिलता, उसी प्रकार तुझे अपने मामा मामी का प्यार प्राप्त हुआ। सभी सुख दुख के ही वे तुम्हारे संगी थे। वे लोग तेरी देखभाल में निरंतर लगे थे। तेरी माँ रूपी या लता भी तो वही तेरी ननिहाल की ही थी। तू सरोज बनकर खिली थी। उस स्नेहलता की गोद में अंतकाल में भी तुझे वही शरण मिला। वही तो अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद करके महाप्रस्थान कर गई, अर्थात स्वर्गवासिनी हो गई। पिता के द्वारा इस तरीके से कहना और आगे फिर कहते हैं कि मुझे भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, यानी पुत्री के बारे में ही पिता कह रहे हैं कि मुझे भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा माथे, इस पद पर मेरे कार्य सकल हो भ्रष्ट, शीत कैसे सतदल, कंधे गत गर्मों का अर्पण कर करता मैं तेरा तर्पण। हे पुत्री, तू ही मुझे अभागे का एक सहारा तो थी। जो बात मैंने आज तक कभी किसी के सामने प्रकट नहीं की, आज 2 वर्षों के बाद तुम्हारी स्नेह स्मृति में व्याकुल होकर उसको मैं प्रकट कर पा रहा हूँ। मेरे जीवन की कहानी तो बस दुख ही रहा। मेरे समस्त कर्मों पर वज्रपात होकर मेरा सहज मानवीय धर्म बना रहे। ये इच्छा है कि नतमस्तक होकर मैं अपने इसी रास्ते पर हमेशा चलता रहूं। जैसे शीत ऋतु में कोमल की पंखुड़ियां मुरझा जाती हैं, उसी प्रकार मेरा समूचा कृतित्व बेशक नष्ट हो गया है। फिर भी पुत्री, अपने सभी विगत जन्मों के धर्म कर्म अर्पित करके मैं तेरा तर्पण करता हूँ। तुझे अपनी स्नेहांजलि भेंट करता हूँ। वाकई में निराला जी की ये कविता, जो कि सरोज स्मृति की याद में, अपनी पुत्री की याद में एक पिता का तर्पण है, वो हिंदी साहित्य संसार में अतुलनीय है। इतिहास में शायद ही कभी किसी व्यक्ति ने अपनी पुत्री के लिए इतना मार्मिक तर्पण श्राद्ध किया हो। सरोज स्मृति। साथ ही साथ हमें अपने एक लेखक के बारे में, महाप्राण निराला जी के बारे में और उनकी अभावग्रस्त जिंदगी में जीवन से समझौता ना करना, अपनी वसूलों पे चलना और जीवन में कुछ न कुछ समाज को देने के लिए निरंतर अथक प्रयास करना, बैठना भी नहीं, ये सब यही देता है कि जीवन में मनुष्य सिर्फ और सिर्फ एकांतिक भाव से नहीं बना है, सिर्फ आत्मन यानी स्व शरीर के लिए नहीं, बल्कि विश्व कल्याण हेतु प्रशस्त हो, लोगों के लिए ही प्रशस्त हो। ये बहुत कुछ सीखने को हमें मिलता है। अगर आगे हमारी सिलेबस में सरोज स्मृति के अतिरिक्त भी कई चीजें पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं। देखिए, सरोज स्मृति कविता तो इसी एक ही मतलब वीडियो में समाप्त हो जा रहा है। आपकी जैसी प्रतिक्रिया रहेगी, आप हिंदी और प्राइड जो हमारा टेलीग्राम है उससे जरूर कनेक्ट हो। उसका नाम है हिंदी आवर प्राइड करके, है ना। यहाँ से कनेक्ट हो और यहाँ से आप लोग यहाँ पे डिस्कशन वगैरह भी कर सकते हैं और आगे किस दिशा में ले जाना है तो ये सब चीज़ें आप बता सकते हैं, क्योंकि इससे जो है मुझे अच्छी जानकारी होगी कि हाँ मुझे कैसे करना है, क्या करना है। और ये सीरीज चलती रहेगी। यहाँ पे आपको यूपीएससी हिंदी लिटरेचर से संबंधित चीज़ें कराई ही जा रही हैं, साथ में नेट जेआरएफ हिंदी का। प्लस मैंने ये भी किया है कि आप जीवन में कुछ ना कुछ हमेशा अच्छी किताबें अपने जीवन को साथ में जरूर रखें। मतलब आपकी संगत में अगर कोई भी अच्छा व्यक्ति नहीं है, आप अच्छी किताबों का अपना साथ बना ले। तो मेरी उसी कोशिश की दिशा में एक प्रयास और भी चालू है कि संघर्ष से सफलता की यात्रा, एक नई सोच, है ना, तो उसको भी सराहिए। और मैं एक एक किताबों का वहाँ पे अच्छे से, मतलब किताब क्या, जो भी उपन्यास साहित्यिक गतिविधियाँ किसी की रही हैं, किसी की जीवन यात्रा आत्मकथाएं रही हैं, उनको मैं क्रमशः वहाँ पे आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करूंगी, जिससे कुछ ना कुछ जीवन में जरूर कुछ सीखने को मिले। बाकी सरोज स्मृति के अलावा और भी जो कुकुरमत्ता है और जूही की कली, इन सबको कराएंगे। राम की शक्ति पूजा तो हिंदी ऑप्शनल के लिए कराएंगे, तो वो वहीं से हो जाएगा।
आज के लिए इतना ही। और एक बात है, प्लीज अपना सपोर्ट, लाइक, सब्सक्राइब ये सब प्लीज मेंटेन करिए। आप लोग बहुत कम लोग करते हैं सपोर्ट, तो जिससे उतना प्रोत्साहन नहीं मिलता कि और अच्छे से किया जा सके। तो प्रोत्साहन के लिए बहुत ही जरूरी है कि आप निरंतर अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।